दोस्तों, कल्पना कीजिए कुछ साल बाद अगर कोई भारतीय अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष से ये कहे कि सच में भारत ऊपर से भी उतना ही सुंदर दिखता है जितना अंतरिक्ष से दिखाई दे रहा है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या भारत 10,000 करोड़ का गगनयान मिशन तैयार कर चुका है और भारतीय को अंतरिक्ष में भेजने की तैयारी कर रहा है? और क्या 10,000 करोड़ का गगनयान मिशन भारत का सबसे बड़ा एक्सपेरिमेंट बनने जा रहा है? नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं भारत के सबसे बड़े स्पेस एक्सपेरिमेंट प्रोजेक्ट में से एक प्रोजेक्ट के बारे में, जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। करेंगे इंडिया की स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की। ये सिर्फ अपने आप को सैटेलाइट तक ही सीमित रखना नहीं चाहती, ये बहुत आगे तक जाना चाहती है और इसके बारे में मैं खुलकर आपको बताऊंगा। अब भारत का लक्ष्य है कि इंसान को अंतरिक्ष में भेजना, और अगर ये इसमें भारत सफल हो जाता है तो भारत निश्चय ही दुनिया का चौथा देश बन जाएगा। इससे पहले यूएस, रशिया और चाइना के लोग अंतरिक्ष में गए हैं। तो आखिर ये मिशन है क्या, इसके बारे में मैं आपको खुलकर बताऊंगा कि आखिर इंसान को अंतरिक्ष में भेजकर हम क्या चाहते हैं, क्या हम जान सकते हैं और क्या प्राप्त कर सकते हैं। आखिर गगनयान मिशन है क्या, जिसके बारे में हम बात कर लेते हैं। गगनयान मिशन धरती से 400 किलोमीटर ऊपर 3 यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजने की तैयारी कर रहा है, और इससे प्राप्त क्या होगा ये हम आपको बताते हैं। गगनयान मिशन का जो मुख्य कारण है उसमें यह है कि धरती से कम 3 लोगों को मिशन पर भेजना, अंतरिक्ष में भेजना, जमीन से 400 किलोमीटर ऊपर स्थापित करना, और वहां 3 दिनों तक 3 यात्री रहेंगे। वो वहां से वैज्ञानिक, बहुत सारा वैज्ञानिक वाला जो देख रेख है, वैज्ञानिक वाला जो शोध है वो करेंगे। 3 दिनों तक अंतरिक्ष में शोध करने के, वैज्ञानिक शोध करने के बाद में ये यान पृथ्वी के वातावरण में फिर वापस आएगा और सुरक्षित इसे समुद्र में उतारा जाएगा। दोस्तों, सुनने में जितना ये आसान है उतना ये आसान नहीं है। ये सबसे कठिन मिशन में से एक मिशन है। अब ये सवाल उठता है कि आखिर भारत ने इतने सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजे हैं तो इंसान को भेजने में इतनी कठिनाई क्यों? आपको ये बात बता दूं कि अंतरिक्ष में सैटेलाइट भेजना और इंसान को भेजना दोनों दो अलग पहलू हैं। सैटेलाइट जो भेजना है उसमें अगर कुछ खराबी आ जाती है तो सिर्फ पैसों का नुकसान होगा, लेकिन अगर इंसान अंतरिक्ष में गया है और उस अंतरिक्ष के सैटेलाइट के यान में कोई गड़बड़ी होती है तो आप समझ सकते हैं कि बहुत भारी नुकसान हो सकता है, क्योंकि एक वैज्ञानिक तैयार करने में किसी भी देश को करोड़ों का खर्च आता है। सिर्फ सैटेलाइट अगर अंतरिक्ष में है तो कोई बात नहीं, लेकिन इंसान अगर अंतरिक्ष में जा रहा है तो कई इस तरह के जोखिम जो है वहां बने रहते हैं। क्यों? क्योंकि एक तो अंतरिक्ष में ऑक्सीजन नहीं है, उसके लिए क्राफ्ट में ऑक्सीजन प्रोडक्ट करने के लिए इस तरह के लाइफ सिस्टम बनाए जाते हैं जो कि इंसान का हर सेकंड कीमती होता है और उसे हर तरह की सुविधा वहां प्राप्त हो सके। एक तो अंतरिक्ष में टेम्परेचर ऐसा होता है कि उसकी कोई गारंटी नहीं, कभी तो इतना गर्म और कभी इतना ठंडा कि -150 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे भी जा सकता है, और इसलिए स्पेस क्राफ्ट में कंट्रोल सिस्टम लगाया जाता है जो टेम्परेचर को उसके हिसाब से कंट्रोल में रखता है। यान में एक क्रू एस्केप सिस्टम लगाया जाता है जो लॉन्च के समय रॉकेट और कैप्सूल को अलग करने की क्षमता रखता है। इंसान अगर लॉन्च के समय रॉकेट में किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी आ जाए तो वो रॉकेट से कैप्सूल को अलग करने की क्षमता रखता है। इसी एक्सपेरिमेंट पर इसरो पिछले कई वर्षों से एक्सपेरिमेंट कर रहा है, कई वर्षों से काम कर रहा है। अब ये सवाल उठता है कि वो 3 अंतरिक्ष यात्री होंगे कौन? तो इसके लिए इंडियन आर्मी के लोग, स्पेशल पायलटों को ध्यान में रखकर किया गया है, जिसकी ट्रेनिंग पहले रशिया में और उसके बाद बेंगलुरु में की गई है। इससे भारत को फायदा क्या होगा? तो भारत का स्पेस में एक अपना स्थान होगा जहां से वो बहुत सारे बिजनेस के काम को देखरेख कर सकता है। इतिहास में भारत का एक उच्च स्थान होगा।
या मिशन सफल होता है तो भारत दुनिया के 4 देशों में एक ऐतिहासिक नाम अपना दर्ज करा सकता है। अब सवाल उठता है कि भारत क्या अंतरिक्ष में भेजने के लिए यात्रियों को इतना पैसा खर्च करना चाहिए? दूसरी बात, क्या भारत मून बेस पे अपना स्थान बनाना चाहता है? क्या इसके बाद भारत मंगल ग्रह पर भी आदमी भेज सकता है? दोस्तों, इस बात पर आप अपने कमेंट जरूर मुझे दें और मेरा चैनल यूट्यूब में TS राज ब्लॉग नाम से है, जिसे सब्सक्राइब करें और अपने विचार अवश्य रखें। तो इस पे ये जानकारी आपको कैसी लगी अवश्य बताएं।